अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट, मज़े में होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग बैड कमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह अच्छे कमेंट करने लग जाएंगे, आई नो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंडिया से बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरा ब्लॉग एंड उनको भी बहुत शुक्रिया, नमस्ते। और जो पंजाबी देख रहे हैं, जो सिख देख रहे हैं, सत श्री अकाल। अल्लाह ताला तुहानू भी खुशोबाश रखे। और जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जिनको मेरी बात समझ आई है, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट कर रहे थे, आपके बाल इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए, आपके तो छोटे बाल थे और कटिंग भी आपकी हुई हुई थी। यार मैं एक तेल लगा रही हूँ, उसकी वजह से बाल माशाल्लाह अच्छे अच्छे ग्रो कर रहे हैं और हेल्दी भी हो रहे हैं। और वो मेरा अपना बनाया हुआ होममेड तेल है, ठीक है। उसकी भी रेमेडी आपको बताऊंगी। बाकी बहुत शुक्रिया मुझे जो है ना वो अच्छा फील कराने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि मैं जस्टिस कर रही हूँ, मैं सही बात पर और सही हक और सच की बात पर खड़ी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ रजब के कल के व्लॉग की। रजब जो है ना कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है। बड़ा सोच समझ कर, मैनिपुलेट चीज़ें कर कर वो जो है ना तमाम चीज़ें चलता है, समझदार है, ठीक है। और आजकल के दौर में इतने कम अरसे में कोई तरक्की भी नहीं करता, कोई किसी के अंदर इतना स्टेमिना भी नहीं है तमाम चीज़ों को जो है वो देख कर चलना, इतने स्ट्रेस में डेली व्लॉग बनाना, इतने स्ट्रेस में लोगों का अपने वालिदैन की देखभाल भी करना और हर चीज़ को पूरा करना, ठीक है। हर चीज़ को साथ लेकर चलना और अपने बेटे के ना होते हुए भी बेटे की इतनी केयर करना, बेटे की इतनी प्रोटेक्ट करना और बेटे के बारे में सोचना, जो कि बहुत कम वालिदैन करते हैं, जो कि बहुत कम जो बाप हैं वो देखा जाता है वो करते हैं। कई बाप हों वो कहें कि यार मेरे पास मेरा बेटा नहीं है, मैं उसके लिए क्यों करूं, लेकिन वो कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर उसके पास अभी किवान होता और उसके पास जो है उसके हाथों में वो पल रहा होता अभी, तो मैं कहती हूँ कि वो लकीस्ट बच्चा होता और ज्यादा। अभी तो है ही है क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी धूम मची हुई है, लेकिन अभी है ही है। लेकिन ये है कि वो इन फ्यूचर और ज्यादा अल्लाह ताला उसकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी करे। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, लेकिन ये है कि मुझे उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि इतनी टेंशन होने के बावजूद भी वो ये तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है, ठीक है। और मतलब रजब के मैं कहती हूँ पेरेंट्स को सल्यूट है जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है, ठीक है। अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में और कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता। किसी का जो है वो कोई भी इतना जो है ना वो पाक और साफ नहीं है कि भाई यार किसी से कोई गलती ना हुई हो। लेकिन उन गलतियों का जो है सॉरी करना एक मर्द होने के साथ साथ, ठीक है, आप उन गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। शायद अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया हो और अल्लाह ताला इतनी तरक्की दे रहा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अब और ज़्यादा नहीं घसीटूंगी। और जितने लोग कह रहे हैं रजब से कितने पैसे खाए हैं, बहुत पैसे खाए हैं भाई। रजब ने मुझे घर बना के दे दिया, रजब ने मुझे अपने जायदाद का आधा हिस्सा दे दिया, रजब ने जो है ये मेरे ब्रेसेस लगवाए हैं, रजब ने हर चीज़ मेरे लिए की है। मैं तो बहुत ही गरीब थी, रजब ने मुझे महल में ला के बिठा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो सच है वो सच की बात ही कर रही हूँ मैं आपसे। दूसरी बात यह है कि कल के व्लॉग में देखा कि रजब ने किवान की 10th बर्थडे के लिए जो है वो तहाइफ लिए हुए हैं। वो तहाइफ पूरी दुनिया को दिखाए हैं, अपने ब्लॉग में दिखाए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के तहाइफ थे और अल्लाह ताला उसके बेटे को पहनना नसीब करे, उसके बेटे की किस्मत अच्छी करे और कोई भी मुश्किल जो है उनके ऊपर ना आए, ठीक है। बस रजब से यही कहूँगी कि रजब ने बड़ा अच्छा काम किया है कि ये सारे के सारे तहाइफ जो है जो रजब ने लिए हुए हैं अपने बेटे के लिए, वो सारे अपने पास रखे हुए हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही अक्लमंदी वाला काम है कि सारे के सारे तहाइफ अपने पास रखे हुए हैं। उनको नहीं दिए हुए, उनको जो भी दिए हुए हैं वो पैसे दिए हुए हैं ईमान को, साथ में किवान की चेन भी थी वो भी ईमान पहन रही है, फ़ोन भी, मतलब उसने कोई कमी अपने से नहीं छोड़ी है। चाहे वो मुल्क से बाहर था, चाहे वो मुल्क के अंदर है, उसने तमाम चीज़ें जो है वो अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसने की थी, ठीक है। बीवी जब तक थी उसने की थी और बीवी नहीं है तो वो अपने बेटे के लिए तमाम चीज़ें कर रहा है, जिसके लिए मैं कहती हूँ उस बंदे को सल्यूट है जो कि इतनी टेंशन में भी ये तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसके दोस्त, इंसान कुछ कमाए या ना कमाए लाइफ में, उसके दोस्त जिगरी यार उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑन एंड ऑफ उसके साथ रहे हैं। ऑन एंड ऑफ ही कह सकते हैं, जो कि उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ ऑल टाइम रहे हैं। चाहे वो दुबई में गए हों, चाहे वो बाहर गए हों, चाहे वो किसी भी कंट्री किसी भी जगह पर मुश्किलात का सामना कर रहा हो, रजब दोस्त उसके साथ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो ना सिर्फ मैं रजब को जो है वो अप्रिशिएट करूंगी, बल्कि उसको दोस्तों को भी अप्रिशिएट करूंगी, चाहे रजब ने गलत किया चाहे अच्छा किया,
लेकिन उसने दोस्त भी कमाए हैं, उसने पैसा भी कमाया है और उसने नो डाउट इज्जत भी कमाई है। पर जी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ओन शेख है ना, ठीक है, ओन जो है वो अपने व्लॉग में बड़ी खूब तैयारियां करेगा केवान की बर्थडे की, ठीक है। ये टिट फॉर टैट वाला काम चल रहा है, वो तो बाप है ना, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन ओन ज़रूर करेगा इस चीज़ को, अपने व्लॉग में कैश ज़रूर करेगा और कैश करा के जो है ना वो अपना व्लॉग ऊंचा लेके जाएगा। तो इसके बारे में मैं रजब से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसका कुछ ध्यान रखें, ठीक है। आपके बेटे को वो कैश कर रहा है, आपके बेटे को वो जो है कैश करके अपना बैंक बैलेंस भर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि ये मेरी मेहनत है। ये उसकी मेहनत नहीं है। रजब ने सही कहा था कि ओन के पास जो है ना, अगर रजब जैसा बहनोई ना होता तो मजाल है कि ओन की रेटिंग और ओन की जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 लाख से ऊपर होते, ठीक है। और उसको सिल्वर प्ले बटन जो है ना वो 2-3 सालों के अंदर भी नहीं मिल सकता था अगर वो रजब का साला ना होता तो, ठीक है। मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े तो उसके कैसे बढ़ सकते हैं भाई? मैं तो 3 साल से काम कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ऑन एंड ऑफ आप ऑफ कर लेते हैं क्योंकि मैं आई एम डूइंग अ जॉब, तो मेरा ये आप समझ लो कि वैसे ही पार्ट टाइम ही जो है वो अपनी राय देने के लिए मैं बस आ जाती हूँ कि फ्री होती हूँ तो चलो मैं अपनी राय दे दूँ। लेकिन जो ये है कि मैं यही कह रही थी कि अगर मेरा भी रजब जैसा कोई बहनोई होता या रजब जैसा कोई चाचू, ताया, मामा या भाई कोई होता ना तो मेरे भी सब्सक्राइबर्स ऊपर ही जाते। तो ओन शेख साहब आप थोड़ा सा जो है ना कम शोखियाँ मारे, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको भी दे, लेकिन किसी के नाम पे जो फेम लेना और उसको कहना कि मेरी मेहनत, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रजब की वालिदा को, रजब को और रजब के वालिद को एंड गज़ल जावेद, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि अल्लाह की कसम उसने जिस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चल रही है, जिस तरह से वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातें बाहर नहीं लेकर आती और जिस तरह से उसने चुप का मुजाहरा किया है, हैट्स ऑफ टू यू यार। मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा बोला, मैं ये गज़ल से मुखातिब होकर कहूँगी कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना बोला, इतना बुरा बोला, इतना गंदा बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं आंटी से भी सॉरी कहूँगी और मैं जो हूँ ना बस मैं रजब से भी सॉरी कहूँगी कि मैंने आपके बारे में बहुत बुरा बोला, लेकिन जब मुझे ईमान और ईमान की फ़ैमिली के बारे में पता चला कि वो किस तरह के, किस कैटेगरी के लोग हैं, तो आई स्वेयर मैं चाहती थी कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं, लेकिन वो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बट आई एम रियली सॉरी। गज़ल ने जिस तरह से अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उस मुश्किल सिचुएशन में अपने भाई का साथ दिया, क्योंकि रिश्ते ना आपके मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चले जाते हैं। असली रिश्ते वही होते हैं जो आपके साथ साथ रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग का दी एंड करने वाली हूँ। एक तो मैं रजब की वालिदा से, रजब से और रजब की बहन से, जवाद से बस सॉरी कहना चाहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधूंगी कि आप वाकई में आप लोगों ने जो है वो जो चुप्पी का मुजाहरा किया, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने आपको बुरा बोला, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी बाद में कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। आजकल की लड़कियां जो है ना वो समझ लें, मैं खुद एक बहू हूँ और मैं इस चीज़ को समझती हूँ और मैं गज़ल की तरह ही हूँ, तेज़ भी हूँ, लेकिन तेज़ क्या कह सकते हैं कि यार जैसे होता है ना कि गज़ल की तरह ही हूँ, चीज़ों को लेकर चलने वाली हूँ, घर में कलेश नहीं डालना, घर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं करना। हाँ, जिस चीज़ में सास खुश हो रही है उसी चीज़ में खुश भी होना है, और घर में जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं सास वालों की तरफ से या उधर कहीं जाना है, उनकी फैमिली में कहीं जाना है, तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। तो मुझे अब आके तमाम चीज़ों की समझ आई है एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। बाकी रजब ने जो ये डिसीजन लिया कि अभी मैंने अपने कोई गिफ्ट नहीं देने, आप प्लीज़ बाद में भी मत दीजिएगा, जब तक आपका बेटा घर में नहीं आ जाता है, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं, ना दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आप दे तो रहे हैं लेकिन बाद में पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो है कि अल्लाह ताला जो है आपके हक़ में बेहतर करे। बाकी
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरत नज़िया। रजब दिल का अमीर है, जेब का भी अमीर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंसान अमीर होता है ना, वो अपने रिश्तों के हवाले से और बुरे वक्त में जो लोग साथ नहीं देते और जो लोग साथ देते हैं उनके हवाले से अमीर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रजब अगर उसके पीछे कोई मुश्किलें हैं या मुश्किलात हैं तो उसको ये भी देखना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा ब्लेस्ड भी है। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए।